हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 35 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने गणित लिया है, 12 छात्रों ने गणित लिया है लेकिन विज्ञान नहीं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। उन छात्रों की संख्या भी ज्ञात कीजिए जिन्होंने विज्ञान विषय लिया है, गणित नहीं। दिया है प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया है। तो यहाँ पे देखो सवाल में हमें बोला गया कि 35 छात्रों की कक्षा है जिसमें 18 छात्रों ने गणित लिया है। अब 12 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने गणित लिया और विज्ञान नहीं लिया। ठीक है, हमें उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, और उन छात्रों की संख्या भी ज्ञात करनी है जिन्होंने विज्ञान विषय तो लिया है लेकिन गणित नहीं लिया। और हमें यह बताया हुआ है कि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय जरूर लिया है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो, यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है। ए समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस में बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस में ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या। ठीक है, ये जानते हैं हम। तो अब देखो सवाल में जिस हिसाब से हमारे पास में विषय है उस हिसाब से हम समुच्चय बनाते हैं। सबसे पहले गणित लेने वाले छात्रों के लिए हम एक समुच्चय एम बता देते हैं। तो देखो एम समुच्चय किसको प्रदर्शित करेगा, गणित विषय लेने वाले छात्रों का समुच्चय, लेने वाले छात्रों का समुच्चय। ठीक है, फिर देखो विज्ञान विषय, तो इसको हम एस समुच्चय बोल देते हैं, विज्ञान विषय लेने वाले छात्रों का समुच्चय। तो अब उसने देखो प्रश्न की आखिरी लाइन में बोला है कि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय जरूर लिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो वो गणित ले लेगा या विज्ञान ले लेगा, मतलब कोई भी छात्र बचेगा नहीं। ठीक है, अर्थात अगर हम एम संग एस समुच्चय की बात करें तो ये समुच्चय किसको प्रदर्शित करेगा, ऐसे छात्र जिन्होंने या तो गणित लिया है या विज्ञान लिया है। और सवाल में बोला है कि ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कि छूट गया हो, मतलब प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया है। तो ये जो समुच्चय है ना, ये कुल छात्रों की संख्या को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो कुल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 35 है। तो एम संग एस जो समुच्चय आएगा उसमें जो अवयवों की संख्या है, मतलब छात्रों की संख्या कितनी होगी, 35 हो गई। अब देखो सवाल में और क्या बताया कि 18 छात्रों ने गणित लिए। तो गणित लेने वाले छात्रों का जो समुच्चय है उसमें देखो कितने छात्र हैं, 18। फिर उसने बोला है 12 छात्रों ने गणित लिया लेकिन विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। देखो अब हम देखो अगर इसे समझना चाहें तो मान लो ये जो समुच्चय है ये गणित लेने वाले छात्र, ये जो समुच्चय है ये है विज्ञान लेने वाले छात्र। अब उसने पहले तो पूछा है हमें उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, यानी कि ये भाग ज्ञात करना है। तो ये भाग जो है ये क्या है, दोनों इन समुच्चयों में सर्वनिष्ठ है। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ भाग के लिए हम देखो सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र, जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। ठीक है, लेकिन मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा है ना उसमें हमें देखो ये भी मान चाहिए कि विज्ञान विषय लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो पहले देखो हमें वो निकालना पड़ेगा कि विज्ञान विषय जो है वो कितने छात्रों ने लिया है। तो वो निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, उसने हमें बताया क्या है कि 12 छात्रों ने गणित लिया है लेकिन विज्ञान नहीं लिया है। मतलब गणित तो लिया है, और देखो और का बोध हो रहा है ना, तो और के लिए हम सर्वनिष्ठ काम में लेते हैं। ठीक है, और विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो ये जो समुच्चय है इसमें जो अवयवों की संख्या है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। मतलब अगर हम भाग की बात करें ना तो कौन सा भाग आएगा, मतलब जिन्होंने गणित लिया है लेकिन विज्ञान नहीं लिया, मतलब देखो ये वाला भाग आएगा, इतना इतना भाग सर्वनिष्ठ को छोड़ के। ये जो भाग है ना ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऐसे छात्र जिन्होंने गणित तो लिया है लेकिन विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, जो कुल गणित लेने वाले छात्र है ना, ठीक है, जो कुल गणित लेने वाले छात्र हैं अर्थात एनएम, ये भाग हम कैसे निकाल सकते हैं, गणित लेने वाले छात्र माइनस में ये जो सर्वनिष्ठ वाला भाग है अगर हम उसको हटा दें, अर्थात एम सर्वनिष्ठ एस ये भाग हटा दें हम, तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने चित्र से लिखा है। तो अब देखो इसका मान तो हमें दिया हुआ 18 है, माइनस में ये हमें निकालना है कि ऐसे छात्र जिन्होंने गणित और विज्ञान दोनों लिया है। ठीक है, ये 12 के बराबर है। तो ये तो यहाँ से सीधा ही आ गया कि गणित व विज्ञान दोनों लेने वाले छात्रों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी, 18 माइनस 12 यानी कि 6 छात्र। ठीक है, तो ये आ गए। अब एक तो हो गया यहाँ से, मतलब उसने पूछा था उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने दोनों विषय लिया है। तो दोनों विषय लेने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, 6। तो इस समुच्चय मतलब इस भाग के अंदर कुल 6 छात्र आ गए। ठीक है, फिर देखो उसने पूछा है उन छात्रों की संख्या भी ज्ञात कीजिए जिन्होंने विज्ञान विषय लिया है।
किंतु गणित नहीं लिया, मतलब ये वाले छात्र, ये वाला देखो जो बचा हुआ भाग है ये बताना है। ठीक है, तो ये बताने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए पहले हम क्या करेंगे, NS निकालेंगे, फिर NS में से ये उबेनिस्ट वाला भाग हटा देंगे। तो NS तो हम निकाल ही सकते हैं। हम देखो इस सूत्र में अगर हम मान रख दें तो देखो 6 बराबर में किसके बराबर आना चाहिए, देखो जो मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है उसी में मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो NM का मान है 18, तो 18 प्लस में NS का मान चाहिए, माइनस में जो M संग S है उसमें कितने हैं छात्र, 35। ठीक है, तो NS तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 6 माइनस 18 प्लस में 35। ठीक है, तो ये कितना बन गया 35 माइनस में 12, अर्थात इसमें जो अवयव हैं वो कितने आ गए 23 अवयव, मतलब 23 छात्र हो गए। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ऐसे छात्र जिन्होंने विज्ञान विषय लिया है किंतु गणित नहीं लिया, अर्थात विज्ञान विषय तो लिया है किंतु गणित नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे छात्र किसके बराबर आ जाएंगे, जिन्होंने विज्ञान लिया है माइनस में जिन्होंने दोनों लिए हैं। ठीक है, तो 23 माइनस में दोनों विषय लेने वाले छात्रों की संख्या है 6, तो 23 माइनस 6 यानी कि 17 छात्र हो गए। ठीक है, तो ऐसे छात्र जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं उन छात्रों की संख्या तो आ गई हमारी 6, और ऐसे छात्र जिन्होंने विज्ञान विषय लिया है किंतु गणित नहीं लिया वो छात्र आ गए 17। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।